चालू होने वाले हैं। और एक चीज आपको हो सकता है कि आपको पितृपक्ष के लेट मिले। पितृपक्ष में बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि पितृदोष क्यों होता है। मित्रों, पितृदोष तो कई कारणों से होता है। पितृदोष केवल हमारे पितरों से लिया हुआ या पितरों को हमने ठीक से उनको जल या उनका जो श्राद्ध कर्म है वो नहीं किया, इसके कारण भी नहीं है। पितृदोष कई कारणों से होता है। स्त्री का ऋण, पत्नी, कई बार ऐसा है कि कई लोग अपनी पत्नियों को बहुत परेशान करते हैं और उस परेशानी के कारण और वो बहुत दुखी, पूरा जीवन उनका दुखी से निकल गया, वो मर गया, तो स्त्री का ऋण आ जाता है। अनजान का ऋण, किसी का तुमने पैसा खा लिया, वो तुमको नहीं जानता। हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी या किसी कारण से किसी का पैसा न दे पाए हो या किसी का ले लिया उसको चुकता ना कर पाए हो, तो वो अनजान का ऋण बन के आ जाता है। कभी ऐसे बहुत से, और दूसरी चीज ऐसे होता है, हमारे ऐसे भी पितर हैं या हमारे ऐसे कई पूर्वज हैं जो किसी एक्सीडेंट से जिनकी डेथ हो गई या कोई अकस्मात कोई जैसे कोई ऐसे भयंकर दुर्घटना से हो गई, तो ये भी जब उनकी और उनके लिए किए गए श्राद्ध कर्म ठीक से ना किए गए हों या कहीं कुछ कमी रह गई हो, तो उससे भी हमारे कुंडलियों में पितृ ऋण आता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, इसमें बहुत से कोरोना गाइडलाइंस के कारण बहुत सी जगह में ठीक ढंग से कुछ कर नहीं पाए, पूरे संस्कार नहीं हो पाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरा विशेष अनुरोध है कि इनकी अपने पितरों को जो चले गए हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म अच्छे से करें, जिससे आप या आपके बच्चों के कुंडलियों में वो पितृदोष बन के जन्म न लें। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे 5 भाई हैं और 5 भाइयों में 4 तो बहुत अच्छे, पर मैं ही पितृदोष से परेशान हूँ, वो क्यों नहीं है। भाइयों, ये चीज ध्यान रखिए कि जब हमें, और आप गौर करेंगे कि जिन भी लोगों को अपने पिता की ज्यादा संपत्ति मिल जाती है ना, तो वो व्यक्ति लोगों के साथ में कहीं ना कुछ एक गड़बड़ भी जुड़ी रहती है। या तो किसी बच्चे से ऐसे संबंधित रहेगा कि वो उसका विवाह ना हो, या कुछ उसके बॉडी में डिफेक्ट रह गए हों या विक्षिप्त हो, ऐसे बच्चों का भी जन्म होता है जहाँ पे पितृ ऋण रहता है। तो ये हमारे पीढ़ियों से, 2-3 पीढ़ियों आगे से हमारे घरों में ये पितृ ऋण आता रहता है। और मित्रों, पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए और उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए, उनको जल तर्पण करना चाहिए। ऑलरेडी कई लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हम गया जी अपने पितरों को पहुंचा दें, उसके ऊपर भी गया जी करने के बाद भी हमें तर्पण करना चाहिए, लेकिन उस पर ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है मेरे YouTube चैनल के ऊपर में। तो मित्रों, किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, कई लोग चिढ़ के मारे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या, कुछ तो नहीं दिया हमको, कुछ भी ना दिया हो। अगर वो ये तो हर माँ बाप जानते हैं कि हाँ, हमने अगर अपने इस बेटे को कुछ नहीं दिया है तो मरते वक्त उनके मन में ये जरूर रहा है कि इस बच्चे को मैंने नहीं दिया तो कम से कम मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहे। वो आशीर्वाद तो आपको दिए ही होंगे, अब बस उसी आशीर्वाद की हमको जरूरत है। और भाइयों और बहनों, एक चीज का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दिन कई लोग ऐसा कहते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है, या कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि हम करें। अरे भाई, आपके पास कुछ भी ना हो, धन ना हो, पैसा ना हो, दौलत ना हो, संपत्ति प्रॉपर्टी ना हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज आप अपने पितरों के कारण ही तो यहाँ पर हैं। तो एक चीज का ध्यान रखें कि जब आपके पितृपक्ष में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और अर्यमा स्वामी उनकी जीवात्मा को लेके, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोग बोलते हैं पितृ कौवा बन के आते हैं। कौवा बन के पितृ नहीं आते, अर्यमा स्वामी का वाहन है कौवा, और उसके ऊपर वो पितृ जीवों को लेके पितृलोक से पृथ्वी लोक पे आते हैं और हर घर में छोड़ते चले जाते हैं उनके पितरों को, कि वो जब आप उनको जल और उनके नाम से कुछ भोजन निकालें, कुछ दें,
तो वो उसे ग्रहण कर सकें, उसे ले सकें। और हमारे मुंडेर पे पितृपक्ष में आके कौवा आके हमारे पितरों के नाम से निकाला गया जो अन्न है, जब वो खाता है तो उसका मात्र इतना मतलब है कि हमारे पितृ हमारे घर में आए हैं और जो हमने दे दिया है वो उसे पाए हैं। लेकिन वो तो जो कौवा है वो एक पक्षी है, तो उसको बिना समझे कई लोग कह देते हैं। हमने एक बार अभी कहते सुना किसी को कि अरे हिंदू धर्म में तो उनके पितृ कौवा बन जाते हैं, पितृपक्ष में कौवा बन के खाते हैं। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। जो पितृलोक के जो स्वामी हैं वो अरेमा स्वामी हैं। जब वो पितृलोक के द्वार खुलते हैं तो वो अपने वाहन कौवे पे बैठ के पितरों को पृथ्वी लोक पे लेके आते हैं और उनके घरों में छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जब पितृपक्ष समाप्त होते हैं तो उनको अपने साथ बिठा के वो पितृलोक को ले जाते हैं। अगर आप इस पितृपक्ष में कुछ भी ना कर पाए तो भाइयों और बहनों, मेरे से विशेष अनुरोध है, अरे आप मुस्कुरा तो सकते हैं और जिस दिन उनकी तिथि हो उस दिन थोड़ा सा गुड़, घी लगा के गुड़, तिल मिला के एक अग्नि के ऊपर धूनी दे दें, थोड़ा सा गोबर जला लें, ना हो तो गैस पे जला लें, थोड़ा कंडा रख लें, लकड़ी लगा लें, उसमें थोड़ा सा डाल दें और अपने पितरों के नाम से हाथ जोड़ के मांगे कि आपके कारण ही मैं हूं और आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए और जो मेरे पास है, जैसी मेरी परिस्थिति उसके हिसाब से मैंने जो आपको दिया, आप उससे तृप्त हो। जल छोड़ दें उनके नाम से। इतना छोड़ लेने से भी वो आपके पितर हैं, आप पे जरूर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तो इससे आपके जो कई पितृदोष के का जो अनजान का ऋण है और इस प्रकार के कई ऋण जो हमारे ऊपर में रह जाते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम में सबसे पहला है कि हमारे को गाय को, कुत्ते को और पक्षियों के लिए और चींटियों के लिए जरूर हमको पहले भाग देना चाहिए या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ देना चाहिए। उसके बाद तो एक गृहस्थ अपना खुद का खाना खाने का अधिकारी है। तो जब आप अपने पितरों को केवल एक मुस्कुराहट दें और उनसे कहें कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और जो मेरी शक्ति और भक्ति है उसके अनुसार मैं आपको जो ये प्रदान कर रहा हूँ इसे आप पाएं और प्रसन्न होकर उनका धन्यवाद अदा करें। कम से कम हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद तो करें, वो उतने में ही खुश हो जाएंगे। उसके लिए बहुत बड़ी विधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आपको ये बताया तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन अब हम जानबूझ के गरीब बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने सत्यनारायण भगवान की जब आपने कथा सुनी होगी तो देखिए वो साहूकार बोलता है दंडी स्वामी से कि मेरे तो नाव में घास फूस और लताएं भरी है। उसके पूरे जहाज, जो पानी का जहाज रहता है, नाव रहती है, वो हल्की हो जाती है और वो पूरा जितना सोना कमाया रहता है वो सब घास फूस और बेलपत्र बन जाता है। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अन्न का दान करें, ब्राह्मणों को भोज करवाएं, जीव जंतुओं के लिए, गाय के लिए चारा डालें, कौवे को दें। क्योंकि गयासुर की मैंने आपको कहानी बताई है कि गया में जाके पिंड श्राद्ध क्यों किया जाता है, तो इसके पहले के वीडियोस में तो गयासुर का ये वरदान है कि जो कई लोग मेरे गया तक नहीं आ पाते हैं, तो इस 15-16 दिन का जो पीरियड आता है पितृपक्ष के पीरियड में गयासुर का वास गोमुख में होता है, गाय के मुख में गयासुर का वास होता है। और जो भी व्यक्ति प्रसन्न होके एक रोटी भी अगर गाय को खिलाता है तो उनके पितरों को मिलती है वो। तो मित्रों, पितृपक्ष में कुछ भी ना कर सके तो कम से कम एक थोड़ा सा उपाय कर लें। नहीं हो सकता तो कोई पीपल की या बड़ की पत्ती ले लें, उसके ऊपर थोड़ी सी एक पूरी, थोड़ा सा कुछ मीठा, गुड़, ऐसा गुड़ नहीं ला सकते मिठाई तो कोई परेशानी, थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख के और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, वहां पानी का एक पात्र रख दीजिए, हाथ जोड़ के आप उनसे विनती करिए, हे मेरे पूर्वजों आप इसे पाओ और मुझे आशीर्वाद दे के जाओ। उतने से ही वो खुश हो जाते हैं। तो जैसे कि भगवान के हम दरबार में जाते हैं, हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके ऊपर दूध डालते हैं। कई बार पेपरों में पढ़ने में आता है कि हम दूध डाल रहे हैं, ये तो वेस्ट है, किसी गरीब को ना पिला देते। भाइयों, पूरी दुनिया में गरीबों को हटाने के लिए
गरीबी हटाने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, पर गरीब इंसान धन से नहीं, सोच से, अपनी मानसिकता से गरीब होता है। उसको आप अगर कितना भी दे देंगे तो जब वो पूरी तरीके से पाने के बावजूद भी जब दूसरे दिन आप देखेंगे तो रोड पे हाथ फैलाते ही दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो आत्मसम्मान था वो मर गया है। और वो गरीब अपनी आचरण के कारण, अपनी गलतियों के कारण वो गरीब बन गया है। तो इसलिए आप वैसा नहीं कर सकते। और हम अपने घर में अपने माता पिता के लिए सेवा करते हैं। शास्त्र हमारे ये तो कहते ही नहीं है कि आप किसी गरीब को ना करो। आप अगर 2 लीटर दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो आप 100 लीटर दूध की कोई कमी तो है नहीं, दूध ले आइए 100 लीटर और गरीबों को पिलाओ, कोई परेशानी। ये कहाँ लिखा है कि आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के उसमें से काट के और किसी को दे, ये कहीं नहीं लिखा है। आज हमारे घर में हमारे माता पिता खाना खा रहे हैं तो क्या करें कि आज हम उनके खाने में से भाई 2 रोटी खाते हो, 1 ही रोटी खाओ, आज 1 रोटी मैं दान करूंगा, ऐसा तो नहीं करते हैं। हम उनको पूरी उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते रहते हैं। हमारा मन करता हम और 100 रोटी 1000 रोटी बनवा के होटलों से, घर से, जैसा हो लेबर लगवा के, जैसी व्यवस्था वैसा करवा के बांध के दान करते हैं। तो ये हमारे प्रसन्नता के ऊपर में है, कि हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तब भी अगर कोई व्यक्ति ना कर सके तो कम से कम इस पितृपक्ष के पूरे पीरियड में ये जरूर करें। स्नान के बाद में तिल कितनी है, 2-4-5 रुपए की तिल और जौ ले आए, जल में डाल के उनको अंजलि दे के उनको जल दें, क्योंकि वो उतने आस लेके इतनी बड़े पितृलोक से पृथ्वी मृत्युलोक पे आते हैं। और जब वो न दें, वो आपको श्राप नहीं देंगे, लेकिन जब आप सोचें कि जो उनका समय है उस समय में अगर उनको कुछ दिया नहीं गया, वो यूं ही जो दूसरे उनके साथ जो उनके आए हैं पितृलोक से लोग, वो अपने घरों में जाके, उनके अपने बच्चों के घर में जाके खा पी के बढ़िया उनको तृप्ति करके वो अपने लोगों को वापस जाते हैं। और हमारे पितृ यूं ही बिना कुछ किए, बिना कुछ पाए, बिना जल पाए, बिना कुछ आहार लिए ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए भाइयों, पितृपक्ष में कुछ न बने तो थोड़ा सा गुड़, एक पूड़ी, थोड़ा सा कुछ मीठा रख के पत्तल में रख के पीपल के झाड़ के नीचे रखें, क्योंकि पितृपक्ष में 3 वृक्ष, बड़, पीपल और बिल्व पत्र, ये 3 वृक्ष जो हैं ये पितरों के तुल्य हैं। इसके नीचे की गई कोई भी आराधना पितरों को पितृपक्ष में जरूर मिलती है। जिस प्रकार से 3 पक्षी है, कौवा, तो मित्रों कौवा, हंस और गरुड़, ये 3 पक्षी हैं जो हमारे पितरों के तुल्य है। वैसे ही 3 जलचर भी हैं, मछली, कछुआ और नाग, ये 3 जलचर हैं जो पितरों के तुल्य है। अगर इन्हें हम पितृपक्ष में कुछ भी खिलाते हैं तो ये हमारे पितरों को दे। जैसे कुत्ता, जो कुत्ता होता है उसको जब भी हम कुछ देते हैं तो वो अपना भाग पितरों को दे देता है, इसलिए उसे खिलाना चाहिए। और कौवा, इसलिए हम कौवे को खिलाते हैं क्योंकि उसके ऊपर बैठ के अरे माँ स्वामी हमारे पितरों को लेके आते हैं। जब हमारे मुंडेर पे पितृपक्ष पे कौवा आके बैठता है तो इसका मतलब हमारे घरों में पितर आ गए हैं। उनकी सेवा करना पितृपक्ष में बहुत जरूरी है। मित्रों, इस पूरे 7 दिन में अगर कुछ भी अगर आप करते हैं अपने पितरों के नाम से, अरे कुछ नहीं दे सकते तो मुस्कुरा के उनको धन्यवाद तो कर सकते हो, 2 दाना शक्कर तो दे सकते हो, इतना तो दे ही सकते हो भाई। इतना सब भी अगर देते हो, थोड़ा सा 2 दाना शक्कर, गुड़, तिल रख के उनके नाम से अगर दे दिया जाए तो सोचें कि उतने में जब वो तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देके अपने लोगों को चले जाते हैं। इतना करें और अपने पितृ दोषों से मुक्ति पाए। मित्रों, आपने अभी तक हमारे बहुत बड़ा व्यूवर्स का ग्रुप है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। बेल में ऑल वाला ऑप्शन चुनिए कि जब मैं शॉर्ट पीरियड में भी अगर कोई वीडियो डालता हूं तो आप तक फटाफट पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।